निजामी बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, कर्ड, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बादाम भीगे हुए छिले हुए, फ्राइड अनियंस, मोटे मसाले, घर के बेसिक मसाले और विनेगर। सबसे पहले हमें चिकन को करना है क्लीन। उसके लिए हम डालने वाले हैं चिकन में नमक, विनेगर और पानी। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इससे चिकन की सारी इम्प्योरिटीज होंगी वो अलग हो जाएंगी। सो अब हमें चिकन को करना है मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए हमने लिया है यहाँ चिकन। चिकन में हम डालने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ 1 किलो चिकन लिया है तो मैं यहाँ ले रही हूँ 200 ग्राम दही, साथ में हम डालेंगे इसके मसाले जैसे कि नमक, बहुत मामूली सी हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी, लाल मिर्च पाउडर, साथ में बहुत थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें रेस्ट पर छोड़ना है। कम से कम आधा घंटे के लिए तो छोड़ना होगा ही। ये वही कढ़ाई है जिसके अंदर मैंने अपनी प्याज को फ्राई किया था। तो जैसे हमारा तेल गर्म होता है, मैं इसमें डाल रही हूँ सारे मोटे मसाले। प्याज को फ्राई करने का एक बहुत आसान तरीका है कि आप फ्राई करने से पहले प्याज में थोड़ा नमक लगा कर रख दीजिए, उससे सारा पानी ऊज आउट हो जाएगा। जैसे ही हमारे मोटे मसाले क्रैकल होते हैं, हम इसमें डालने वाले हैं हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ पेस्ट को बहुत बारीक नहीं पीसा, थोड़ा दरदरा छोड़ा है। जैसे ही हमारे अदरक और लहसुन की खुशबू आने लगती है, हम फिर इसके अंदर हमारा मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। यहाँ हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, बिकॉज दही अपना पानी छोड़ेगी और हमें चिकन को एज इट इज तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। हमारा चिकन होता है, हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप तैयारी। यहाँ मैंने लिए हैं बादाम, जिनको मैंने सोक किया था, पील किया था, और अब मैं इनका बनाऊंगी एक बहुत फाइन पेस्ट। यहाँ पे मैं बादाम को यूज कर रही हूँ, आप यहाँ काजू का या तले हुए मखानों का यूज भी कर सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अपना चिकन चेक करते हैं। पहले आप देख रहे हैं दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो अभी यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा चिकन को और पकाएंगे, और चिकन भी अभी हाफ कुक नहीं हुआ है। तो इस रेसिपी का नाम चिकन निजामी इसीलिए है क्योंकि ये बहुत यूनिक रेसिपी है। ये रेसिपी कौरमे से बिल्कुल अलग है और ये एक रॉयल रेसिपी है। ये रेसिपी आपको मोस्टली बिग बजट मुस्लिम वेडिंग्स में ही खाने के लिए मिलती है, बिकॉज इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का यूज़ होता है। अब मुझे लगता है कि हमें इसको 10 मिनट के लिए और पकाना होगा। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। रेसिपी को पकते पकते हो चुके हैं 10 मिनट और। अब देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दही का काफी पानी सूख चुका है और पीस भी हमारे ऑलमोस्ट 70% कुक हो चुके हैं। तो अभी सही समय हमारा फ्राइड अनियंस डालने का। मैंने इनको हाथ से क्रश कर लिया है। और साथ में बादाम का पेस्ट डालने का। मैं यहाँ बादाम का पेस्ट यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ काजू का पेस्ट या फिर मखाने को तल के भी यूज कर सकते हैं। अब हमें इसको पकाना है जब तक हमारा चिकन अच्छे से कुक नहीं हो जाता और हमारी ग्रेवी को एक अच्छा सा टेक्सचर नहीं मिल जाता। तो चलिए अब देखते हैं हमारी रेसिपी तैयार हुई कि नहीं। अब देख रहे हैं ग्रेवी कितनी थिक बनी है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट कुक हुआ है। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग।
एग करी बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड एग्स, अनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड अनियंस, टमाटो प्यूरी, कसूरी मेथी, घर के बेसिक मसाले और मोटे मसाले। सबसे पहले हमें लेनी है कढ़ाई और कढ़ाई में हमें डालना है ऑयल। मैं यहाँ ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हमें अपने बॉइल्ड एग इसके अंदर फ्राई करने हैं। तो मैंने यहाँ एग्स को पूरे 12 मिनट्स के लिए बॉईल किया है। एग्स को हमें यहाँ एक बस मीडियम गोल्डन कवरिंग ही देनी है, ज्यादा देर फ्राई नहीं करना है। आप देख रहे हैं एग के ऊपर एक गोल्डन कवरिंग आ चुकी है। अब टाइम आ गया है एग्स को निकालने का। सेम ऑयल में ही हमने पहले डालने हैं हमारे मोटे मसाले। एग्स को 12 मिनट्स के लिए बॉईल करना इसलिए जरूरी है बिकॉज 12 मिनट्स में वो काफी अच्छे से हार्ड हो जाते हैं। जैसे हमारे मोटे मसाले अपने अरोमा छोड़ते हैं, हमें डालनी है इसमें फाइनली चॉप्ड अनियंस। मैंने यहाँ ली है एक बड़ी प्याज। अनियन को हमें करना है गोल्डन ब्राउन। हमारी अनियन बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आधा मिनट जिंजर गार्लिक का पेस्ट पकाने के बाद हमें डालना है इसके अंदर अपना अनियन पेस्ट। यहां मैं डाल रही हूं 1 बड़ी प्याज का पेस्ट। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 2 तरह की प्याज का इस्तेमाल करा है, एक प्याज का पेस्ट, दूसरा प्याज चॉप करी हुई। ऐसे करने से हमारी ग्रेवी को मिलती है एक बहुत ही डेंस लुक और बहुत अच्छा फ्लेवर। सो यहाँ हमारी अनियन बहुत अच्छे से कैरेमलाइज हुई है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आया है इन पे। नाउ इट्स टाइम टू ऐड स्पाइसेस। सो पहले मैं डाल रही हूँ 1 पूरा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और नमक। हमें कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही पकाना है जिससे कि लाल मिर्च अपना बहुत अच्छा सा रंग छोड़ दे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा टमाटो पेस्ट। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो ना, हमें इसको ऐसे ही पकाना है। घर में खाना पकाते वक्त अगर हम छोटे छोटे चेंजेस लाएं, जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि मैंने 2 तरह की प्याजें यूज करी, और अगर आप चॉप टमाटोज के साथ टमाटो प्यूरी भी डालेंगे तो उससे हमारी ग्रेवी की लुक चेंज हो जाती है और फ्लेवर भी। बेसिकली ढाबा और रेस्टोरेंट में वो लोग धनिया तो डालते ही हैं, साथ में कसूरी मेथी भी डालते हैं, जो कि बेसिकली हमारे घर के खानों में हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो यही डिफरेंस आता है घर के खाने में और बाहर के खाने में। आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी ने ऑलमोस्ट ऑयल रिलीज कर दिया है। अब टाइम है एग्स को डालने का। तो एग चाहे तो आप सिंपल ऐसे ही डाल सकते हैं, नहीं तो एग को फोक्स की मदद से इस तरीके से पोक करके भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो बीच में से हाफ भी कर सकते हैं। इससे मसाला अंदर तक चला जाएगा। बहुत हल्के हाथ से हिलाना है। अब जितनी भी आपको ग्रेवी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। बहुत हल्के हाथ से हिलाते हुए, और अब हमें इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ही पकाना है। हमें हो चुके हैं पूरे 5 मिनट और अब देखते हैं हमारी एग करी। एग करी बन के तैयार है। अब इस प्रिपरेशन को हम फिनिश करते हैं कसूरी मेथी के साथ। मैंने कसूरी मेथी थोड़े रोस्ट कर रखी है और साथ में एक मैजिक इंग्रेडिएंट जो है चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर चाट मसाला देगा इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर। तो चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। पनीर कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो पनीर,
100 ग्राम दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ पीस काजू के, हमारे मोटे मसाले तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा, लौंग, छोटी इलायची, 2 प्याज, घर के बेसिक मसाले मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया और केवड़ा। तो सबसे पहले स्टेप में हमें लेना है एक बोल में गर्म पानी। गर्म पानी में हमें डालना है नमक 1 चम्मच। उसके साथ साथ हमें डालना है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और हमें इसको देना है एक अच्छा मिक्स। अब हम इसे रख देंगे साइड में और चलते हैं आगे के प्रोसेस। सबसे पहले हमें लेना है एक पैन में मैंने यहाँ लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ घी का यूज भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे हमारी स्लाइस्ड अनियंस और हमें इन्हें करना है अच्छे से ब्राउन। सो हमारी अनियंस हो चुकी हैं बहुत अच्छे से कैरेमलाइज। अब हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। सेम पैन में ही हमें अपने पनीर के पीसेस को जो मैंने इतने थिकनेस के लिए थे हमें इन्हें करना है फ्राई। हमें पनीर पर लाना है बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर। सो हमारे पनीर के पीसेस पर आया है बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर। अब हम इन्हें ट्रांसफर करेंगे हमारे उस पानी में जो पानी हमने स्टार्टिंग में बनाया था। इससे हमारा पनीर सॉफ्ट भी रहेगा प्लस जो जिंजर और गार्लिक का फ्लेवर था वो हमारे पनीर के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पनीर हो चुका है ट्रांसफर। अब चलते हैं आगे। सो आगे के प्रोसेस के लिए मुझे लेना है यहाँ मिक्सिंग जार। उसमें डाल रही हूँ अपनी दही, फ्राइड अनियंस और काजू। मुझे बनाना है इसका एक फाइन पेस्ट। हमें लेना है हमारा सेम पैन, उसमें हमें डालने हैं हमारे मोटे मसाले और इन्हें अच्छी सी खुशबू आने तक हमें करना है रोस्ट। गैस हमें रखनी है बहुत सिम। जैसे ही हमारे मोटे मसाले क्रैकल होते हैं हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। जैसे यहाँ आती है बहुत अच्छी सी खुशबू हम डालने वाले हैं हमारे मसाले। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 धनिया पाउडर और नमक हमें भी यहाँ कम ही रखना है। जैसे हमारी लाल मिर्च छोड़ती है अपना कलर हम इसमें डाल देंगे प्याज और दही का पेस्ट। गैस हमें यहाँ सिम ही रखनी है। हमें इसे लगातार चलाना है नहीं तो ये नीचे स्टिक हो जाएगा काजू की वजह से। अब देख रहे हैं हमारी ग्रेवी ने यहाँ ऑयल छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे हम अपने पनीर के पीसेस डालेंगे। हमें बहुत हल्के हाथों से इसको चलाना है। अब देख रहे हैं हमारी ग्रेवी की थिकनेस कितनी अच्छी आई है। ग्रेवी की थिकनेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं उस पानी में जिसमें हमने अपने पनीर को डिप किया था। हमें इसे ढक के 5 मिनट्स के लिए पकाना है। आइए 5 मिनट्स के बाद चेक करते हैं हमारी ग्रेवी। आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पे हम गैस ऑफ करके 1 स्पून केवड़ा वाटर और साथ में 1/2 टीस्पून गरम मसाला इसको देते हैं एक सॉफ्ट मिक्स। अब पनीर कोरमा बनके हो चुका है रेडी। आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। ब्लैक पेपर चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन, 2 बड़ी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, विनेगर, जीरा, काली मिर्च, घर के बेसिक मसाले, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और कुछ कड़ी पत्ते। तो सबसे पहले हमें करना है चिकन मैरिनेट। इसमें हम डालेंगे 1 स्पून नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 चम्मच विनेगर। इसे हमें देना है 30 मिनट्स का रेस्ट। तो चिकन को 30 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखने के बाद हमें करना है हमारे मसालों की तैयारी। उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ जीरा, साथ में काली मिर्च और हमें इन्हें करना है ड्राई रोस्ट। मैं यहाँ दालचीनी और इलायची का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए अपनी रेसिपी में
जीरे का और काली मिर्च का एक स्मोकी फ्लेवर। यहाँ हमारी काली मिर्च जीरा रोस्ट हो चुका है। अब हमें एक दरदरा ग्राइंड करना है। सो मैंने यहाँ लिया है एक बड़ा चमचा ऑयल। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है मैं इसमें डालने वाली हूँ अपनी स्लाइस्ड अनियंस। हमें अनियंस को करना है लाइट ब्राउन। हमारी अनियंस यहाँ हो चुकी है लाइट ब्राउन। इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 स्टेम कड़ी पत्ते की। यहाँ कड़ी पत्ता हमारे चिकन को देगा एक नट्टी स्टाइल। जैसे ही हमारा कड़ी पत्ता होता है क्रैकल, अब हम डाल देंगे इसमें हमारा मैरिनेटेड चिकन। हमें चिकन को यहाँ 10 मिनट्स के लिए सौटे करना है। तो हमारे चिकन को हो चुके हैं 10 मिनट्स। देखते हैं। अब हम इसमें डालने हैं स्पाइसेस। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला। हम यहाँ दही या टमाटर का यूज नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह हमने जो यूज किया था विनेगर मैरिनेशन के टाइम पर, वो हमारे चिकन को देगा एक टैंगी सा फ्लेवर और बनाएगा चिकन को सुपर सॉफ्ट। वैसे तो चिकन अपने ही जूसेस रिलीज करेगा, बट अगर आपको लगता है आपके पीसेस बड़े हैं तो आप यहाँ थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अब हमें चिकन को 15 मिनट्स के लिए ढक के पकाना है। सो 15 मिनट्स हो चुके हैं। आइए चेक करते हैं हमारा चिकन। तो यहाँ चिकन 90% कुक हो चुका है। वाटर भी काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब हमें यहाँ डालना है हमारा रोस्टेड मसाला। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून हमारा रोस्टेड ब्लैक पेपर पाउडर और जीरा पाउडर। मसाला डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट्स के लिए और पकाना है। तो यहाँ हम लिड लगा के इसको 5 मिनट्स के लिए और पकाते हैं। 5 मिनट्स हो चुके हैं। हम देख रहे हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। हमारा चिकन भी बनके ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुका है। अब हमें इसे गार्निश करना है धनिया से। जीरा और ब्लैक पेपर ने अपना फ्लेवर और अपना एरोमा काफी अच्छे से रिलीज कर दिया है। अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। गोबिन गट्टे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 2 कप, घी, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, छाछ, मोटे मसाले, दालचीनी, लौंग, जीरा, तेजपत्ता, पनीर फिलिंग के लिए, थोड़े से इस तरीके से कूटे हुए ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, धनिया, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, लाल मिर्च, धनिया, हींग, नमक और हल्दी। सबसे पहले हमें लेना है बेसन। बेसन में हमें डालनी है हाफ टी स्पून अजवाइन। उसके साथ हमें डालना है थोड़ा नमक। नमक यहाँ हर स्टेप में ही डलेगा, इस वजह से हम कम यूज कर रहे हैं। साथ में मैं बेसन में मोइन लगाने के लिए यूज कर रही हूँ यहाँ घी, 2 बड़ा चम्मच, और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ बेसन में घी डालना इसलिए जरूरी है, अगर हम ये नहीं डालेंगे तो हमारे गट्टे बहुत टाइट हो जाएंगे। घी अच्छे से मिल गया है बेसन में। अब हम इसमें डालेंगे दही या छाछ। मैं यहाँ छाछ का यूज कर रही हूँ। आप पानी का यूज भी कर सकते हैं, पर छाछ से गट्टे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और हमें इसका लगाना है बहुत अच्छा सा डो। सो यहाँ बेसन का डो बनके हो गया है रेडी। हमने ज्यादा हार्ड डो नहीं लगाया। अब इसको रख देते हैं साइड में, तैयार करते हैं हमारी फिलिंग। तो हमारे गट्टों की फिलिंग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ ग्रेटेड पनीर। पनीर में मैं डाल रही हूँ धनिया, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हमारे क्रश ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ ले रही हूँ काजू और बादाम। आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स में डाल सकते हैं। साथ में मैंने लिया है अंजीर। आप अंजीर की जगह यहाँ पर किशमिश का यूज भी कर सकते हैं।
साथ ही में 1 पिंच नमक और 1 चुटकी गरम मसाला। देते हैं इसे बहुत अच्छा मिक्स। मैंने बेसन में कोई मसाले नहीं डाले थे सिवाय नमक के, बिकॉज मैंने यहाँ अपनी फिलिंग को दिया है एक बहुत मसालेदार टच। अब हमें बनानी है इसकी छोटी छोटी बॉल्स। कुछ इस साइज की हमें इसकी बॉल्स बनानी है। तो हमारी बॉल्स बनके हो गई हैं तैयार। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। तो थोड़ा घी लेके अपने हाथ ग्रीस करने हैं। थोड़ा सा लेना है हमें बेसन का डो और हमें इस तरीके से करके एक छोटी सी रोटी टाइप बनाना है। इसमें हमारी फिलिंग को रखना है और हमें इसे बंद करना है। इसे हमें टाइटली प्रेस कर करके इस तरीके से एक बॉल्स बनाने हैं। थिकनेस हमें ज्यादा नहीं रखनी। इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल्स बना लेते हैं। सो गट्टे बनके हो चुके हैं रेडी। अब हमें इन्हें डालना है हॉट वाटर में बॉईल होने के लिए। हमें लेना है एक बर्तन, उसमें हमें डालना है पानी और जैसे ही पानी के अंदर बॉईल आता है हमें गैस करनी है सिम और हमारे तैयार करे हुए गट्टों को हमें बहुत आराम से इसके अंदर छोड़ना है। गैस को हमें बहुत स्लो ही रखना है। अगर यहाँ गैस तेज रखी जाएगी तो हमारे गट्टे फट भी सकते हैं। 10 मिनट के बाद हम देख रहे हैं हमारे गट्टों पे आ चुके हैं कुछ इस तरह से बबल्स, यानी कि ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें करते हैं रिमूव। ये जो पानी हमारे पास बचा है हमें इसे फेंकना नहीं है, ये यूज होगा हमारी ग्रेवी बनाने में। जैसे हमारा घी गर्म होता है हम उसमें एक एक करके अपने गट्टों को फ्राई करेंगे। हमें इन्हें फ्राई करना है फुल गैस पे। तो हमारे गट्टों पे आ गई है बहुत क्रिस्पी सी कोटिंग। इट मीन्स अब ये रेडी हैं। इनको तेल में से रिमूव करते हैं और तैयारी करते हैं हमारी ग्रेवी की। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सेम कढ़ाई। मैं उसमें डाल रही हूँ अपने सारे मोटे मसाले। जैसे मसाले क्रैकल होते हैं मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे अदरक लहसुन में से आती है अच्छी सी खुशबू, हम डालेंगे हमारी दरदरी पिसी हुई प्याज। राजस्थान की मोस्टली फैमिलीज में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता, तो आप चाहें तो यहाँ अवॉइड भी कर सकते हैं। सो प्याज यहाँ हो चुकी है बहुत अच्छे से ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे अब हमारे मसाले, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, स्पूनफुल ऑफ धनिया पाउडर और सॉल्ट। सॉल्ट हमें कम रखना है। जैसे हमारे मसालों में से आती है खुशबू हम डालेंगे इसके अंदर हमारा टमाटो का पेस्ट। हमें 2-3 मिनट के लिए हमारा मसाला भूनना है। हमारे मसाले में से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें हमारा बटर मिल्क यानी कि छाछ। मैं यहाँ छाछ का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ दही का यूज भी कर सकते हैं। अब हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड आवर गट्टास। यहाँ ग्रेवी की थिकनेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये पानी जो बचा हुआ था ये पानी यूज करके। अब हमें इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए और पकाना है। सो 10 मिनट हो चुके हैं। आइए चेक करते हैं हमारे गट्टे। दे आर सॉफ्ट। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में धनिया की पत्तियां, थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में कुछ कटी हरी मिर्ची। तो अब करते हैं हम इसकी प्लेटिंग। कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ लिया है 350 ग्राम कीमा, डाइस्ड टोमेटोज, डाइस्ड अनियंस काफी बारीक कटी हुई, साथ में चॉप्ड जिंजर,
चॉप्ड गार्लिक, मोटे मसाले और घर के बेसिक मसाले। तो सबसे पहले हमने लिए हैं कुकर, और कुकर में मैंने डाला है घी। आप इसको मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो जैसे ही हमारा घी गर्म होता है, सबसे पहले हम डालने वाले हैं इसमें अपने सारे मोटे मसाले। जैसे हमारे मोटे मसाले क्रैकल होते हैं, हम पहले डालने वाले हैं इसमें जिंजर, जिंजर के बाद हम डालने वाले हैं इसमें गार्लिक, जैसे ही जिंजर और गार्लिक की स्मेल आती है, वैसे ही हम तुरंत डाल देंगे इसके अंदर हमारी अनियंस। हमें यहाँ अनियन को बहुत अच्छे से कैरेमलाइज करना है, बहुत अच्छा सा इसमें ब्राउन कलर आना चाहिए। सो अनियंस हमारी बहुत अच्छे से कैरेमलाइज हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालते हैं हमारे घर के बेसिक मसाले। मैं डाल रही हूँ 1 पूरी चम्मच भर के धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। साथ में हम डालेंगे अपनी डाइस्ड टोमेटो। और अब हमें इस मसाले को भूनना है ऑयल रिलीज होने तक। मसाले को यहाँ भूनते भूनते मुझे हो गए हैं पूरे 5 मिनट। आप देख रहे हैं ऑयल रिलीज हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा मिक्स्ड कीमा। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ हमें कीमे को तकरीबन 15 मिनट्स के लिए भूनने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा मटन यहाँ आधा भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ डालने वाली हूँ नमक। नमक अगर हम पहले ही डाल देंगे तो हमारा मटन बहुत टाइट हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ हो चुके हैं हमारे मटन को पकते पकते पूरे 15 मिनट। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ मटन बहुत अच्छे से भुन चुका है। आप देख रहे हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के दही, और साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ धनिया। जी हाँ, धनिया मैं इस पॉइंट पर ही डाल रही हूँ बिकॉज गार्निश हम करने वाले हैं किसी और तरीके से। और अब आप चाहें तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं या इसको खुला छोड़ के भी इसको और पका सकते हैं। तो मैं यहाँ मटन प्रिपेयर कर रही हूँ प्रेशर कुकर में, और मैं यहाँ लगाऊंगी 1 सीटी बहुत स्लो गैस पर। तो हमारी आज की रेसिपी को मैं देने वाली हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी गार्निशिंग। उसके लिए मुझे लेनी है हरी मिर्च, और हरी मिर्च में हमने इस तरीके से लगाना है चीरा। हमें इसके सारे सीड्स और वेन्स रिमूव करने हैं। देख रहे हैं आप? और इस तरीके से हमें इसके निकालने हैं बहुत पतले पतले जूलियंस, कुछ इस तरीके से। सेम उसी तरीके से हमें अपने अदरक के जूलियंस बनाने हैं। तो मैंने यहाँ ली है कच्ची अदरक। कच्ची अदरक वो होती है जिसके अंदर रेशा नहीं होता, इसके अंदर वो छोटे छोटे बाल जो होते हैं वो नहीं होते। इस तरीके से बहुत थिन स्लाइसेस निकाल लेंगे। और मिर्च में ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ तोता मिर्च नहीं ली है, मैंने यहाँ पर ली है कुछ मोटे साइज की मिर्च जिनमें तीखापन थोड़ा कम होता है। सो गाइस, कीमे को यहाँ पकाया है तकरीबन 1 सीटी आने तक, और जब तक हमारा पूरी तरीके से प्रेशर रिलीज नहीं हो जाता हमें तब तक कुकर नहीं खोलना। मेरा कुकर का प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो चुका है और लगभग 5 मिनट ऐसे ही रखे रखे हो चुके हैं। आइए अब ओपन करके देखते हैं। अब देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा कीमा तैयार है। आइए अब इसको सर्व करते हैं।
बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो पनीर, जिसमें से मैंने आधे पनीर को कुछ इस तरीके से हाथों से तोड़ रखा है। दूसरा, हमें उस आधा किलो पनीर में से थोड़ा अमाउंट निकाल के पनीर को ग्रेट करना है। फिर हमें लेनी है एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक बड़ा टमाटर, कुछ अदरक जूलियंस और कुछ इस तरीके से बारीक कटा हुआ लहसुन। साथ में हमें चाहिए घर के बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, कसूरी मेथी और कुछ मोटे मसाले। और साथ में हमें चाहिए क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं तो आप इसमें दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए पहले पैन में हमें डालना है ऑयल। यहाँ आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, हम इसमें डालने वाले हैं हमारे मोटे मसाले, दालचीनी, लौंग और जीरा और एक छोटी इलायची। जैसे ही हमारे मसाले होते हैं क्रैकल, हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी प्याज। जैसे ही हमारी अनियंस होती हैं फ्राई, हम इसमें डाल देंगे हमारा लहसुन और अदरक। मैं यहाँ लहसुन और अदरक को कूट के डाल रही हूँ, चाहे तो यहाँ इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं। जैसे ही हमारे अदरक और लहसुन में से आने लगती है बहुत अच्छी सी खुशबू, हम इसमें डालने वाले हैं हमारी कसूरी मेथी को क्रश करके। साथ ही में हम डालने वाले हैं कैप्सिकम। अगर आपके पास कैप्सिकम नहीं है तो यहाँ पर आप ग्रीन चिल्ली का यूज भी कर सकते हैं। कैप्सिकम डालने के बाद हमें डालना है अपना एक टमाटर और अब हमें डालने हैं अपने मसाले। स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 हल्दी, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, अपने अनुसार ही लाल मिर्च पाउडर। हमें इसे ढक के तकरीबन 5 मिनट्स के लिए पकाना है। आइए अब हमारा मसाला चेक कर लेते हैं। हमारे मसाले में से तेल हो चुका है अलग। हमें मसाले को ज़्यादा मैश नहीं करना, हमें टमाटर और प्याज को कुछ इस तरीके से मोटा मोटा ही छोड़ना है। अब हमें डालना है इसमें हमारा पनीर। हाथ से तोड़े हुए पनीर के बाद हमें यहाँ डालना है हमारा ग्रेटेड पनीर। ग्रेटेड पनीर हमारे ग्रेवी को देगा एक बहुत ही क्रीमी लुक। हमें यहाँ से कुछ देर के लिए तेज गैस पर भूनना है। हमारा पनीर बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ डालने वाले हैं दूध या क्रीम। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ दूध का। तकरीबन 4 बड़े चम्मच आप इसके अंदर दूध डाल सकते हैं। और अब इसे हमें ढक के पकाना है हार्डली 5 मिनट्स के लिए। हमारा पनीर हो चुका है रेडी। इसकी फिनिशिंग के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी गरम मसाला और कुछ धनिया पत्तियां। और अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो गार्लिक पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, पानी, नमक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया, देसी घी। पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटे में डालना है थोड़ा नमक, 1 चम्मच घी और अब इसे गूंथ के हमें लगाना है एक डो, जैसा हम रोटी या पराठों के लिए लगाते हैं। आपको पता है आटा लगाने के लिए हमें कितने पानी की जरूरत होती है? अगर आपको पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ मेरा आटा हो चुका है गूंथ के एकदम रेडी। इसको छोड़ देते हैं 15 मिनट रेस्टिंग के लिए। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब हमें हमारा लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को बारीक कूटना है। हमें अपने सिलबट्टे में ये तीनों चीजें डाल के इसमें डालना है 1 चुटकी नमक, जिससे ये अच्छे से पिस सके। और अब इन्हें कूटना है। यहाँ हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस कुछ इस तरीके से दरदरा छोड़ना है। अब पराठा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ हमारा डो और हमें बेलनी है इसकी एक रोटी। रोटी हमें ज्यादा पतली नहीं करनी। अब हमारी रोटी बल्कि हो गई है तैयार। हमें लगाना है इस पर घी। घी ध्यान रहे कि रूम टेम्परेचर का ही हो, ज्यादा पिघला हुआ घी नहीं लगाना। और साथ में हमारा गार्लिक और चिल्ली को कुछ इस तरीके से इस पे स्प्रेड कर देना है। इसके बाद हमें डस्ट करना है इसके ऊपर सूखा आटा
और फिर हमें इसको देना है इस तरीके से रफ कट्स। अब हमें सब लेयर्स को लेके कुछ इस तरीके से इकट्ठा करना है। इसको देना है एक ट्विस्ट, फ्लैट करके अब हमें इसे बेल लेना है। हमें इसे बेलते वक्त ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। हमारा तवा हो चुका है गरम। अब हमें गरम तवे पे इसे डालकर हमें दोनों तरफ से बहुत अच्छे से इसे सेकना है। गैस को हमें रखना है मीडियम और हमें परांठे को कुछ इस तरीके से दबा दबा के सेकना है। तो हमारा परांठा हो चुका है रेडी। हम देख रहे हैं हमारे परांठों की खुल चुकी है लेयर। आइए अब करते हैं इनकी फाइनल प्लेटिंग। भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। पेट में ठेस लगी, चूहों की रेस लगी, गला सूखे कुएं का पंप हुआ, गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, उपवास भले नष्ट हो जाए। किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख। सोयाबीन कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन, प्याज की जूलियंस, टमाटर और लहसुन का पेस्ट, दही, मोटे मसाले, घर के बेसिक मसाले और कसूरी मेथी। तो सोयाबीन को सबसे पहले हमें बॉइलिंग वाटर में नमक डाल के उसमें सोक करना है। मैंने यहाँ सोयाबीन को सोक किया है आधे घंटे के लिए और सोयाबीन काफी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें इन्हें पानी से स्क्यूज करके और साइड में निकाल लेना है। तो यहाँ हमने सोयाबीन का सारा पानी निकाल लिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। सबसे पहले हमें लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़ा स्पून ऑयल का। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हमें अपनी सोयाबीन की बीन्स इसमें डालने हैं और इस तरीके से इन्हें कुछ स्टर फ्राई करना है। हमें बस इनको देना है एक बहुत हल्का सा कलर। गैस को हमें रखना है हाई फ्लेम पर और इस तरीके से लगातार चलाते रहना है। मैंने सोयाबीन को गर्म पानी और नमक के साथ सोक किया था। अगर आपके पास सोकिंग का टाइम नहीं है तो आप चाहें तो सोयाबीन में एक उबाल भी लगा सकते हैं। सोयाबीन को इस तरह से भूनने से सोयाबीन का जो एक रॉ चूई फ्लेवर होता है वो खत्म हो जाता है और इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाती है। आप देख रहे हैं हल्का हल्का कलर आने लगा है। तो हमारी सोयाबीन पे बहुत अच्छा सा कलर आया है और काफी लाइट वेट हो चुकी है। तो अब हम इन्हें रिमूव कर देंगे। सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ लिया है ऑयल और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम अपनी अनियंस को करेंगे इसमें फ्राई। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ हम अपनी अनियंस को देंगे ब्राउन कलर। इतने हमारी अनियंस हो रही है फ्राई। हमने यहाँ हमारी सोयाबीन को ठंडा होने के बाद डालना है उसमें कर्ड और इसे मिक्स करना है। यहाँ कोई भी मसाला डालने की जरूरत नहीं है, बस अब इसे ऐसे ही छोड़ देना है। हमारी अनियंस हो चुकी है बहुत अच्छे से ब्राउन। अब हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। सेम ऑयल में हमें सबसे पहले डालने हैं हमारे मोटे मसाले। अगर आपको लगे ऑयल ज्यादा है तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ जीरा, लौंग, बे लीफ,
इलायची छोटी और बड़ी दोनों, और एक टुकड़ा दालचीनी का। जैसे ही ये क्रैकल होता है, हम यहाँ डाल रहे हैं अपना टमाटो और गार्लिक का पेस्ट। सो मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक। नमक आपको थोड़ा कंट्रोल में ही डालना है, बिकॉज सोयाबीन ऑलरेडी सॉल्टी है। एक बड़ा चम्मच धनिया, रेड चिली पाउडर, और अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये बहुत अच्छा रेड कलर नहीं दे देता। तो जब तक हमारा ये मसाला भूनता है, हमें बनाना है पेस्ट हमारी फ्राइड अनियंस का। तो आप देख रहे हैं मसाले में से हमारा ऑयल रिलीज हो चुका है। अब टाइम है हमारा अनियन पेस्ट डालने का। मैंने पेस्ट बनाते वक्त अनियंस में थोड़ा पानी का यूज किया, आप चाहे तो कर्ड भी डाल सकते हैं। हमें इसे फर्दर कुक करना है जब तक हमारा ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। इस रेसिपी मैं खाली सोयाबीन का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ सोयाबीन के साथ हरी मटर भी डाल सकते हैं। सो ऑयल रिलीज हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करी है हमारी सोयाबीन। वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और साथ के साथ यह डिश आप सर्व कर सकते हैं छोटी मोटी फैमिली गैदरिंग में भी। ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं पानी। अब हमें इसे कुक करना है अराउंड 10 मिनट्स के लिए। सो 10 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। आइए चेक करते हैं। कोरमा यहाँ बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं ग्रेवी की थिकनेस। इस रेसिपी को फिनिश करते हैं कसूरी मेथी, साथ में धनिया की पत्तियां। आप इस रेसिपी को सर्व कर सकते हैं घी रोटी के साथ, पराठा के साथ, कुलचा, राइस, या जैसे भी आप खाना चाहें। तो चलिए अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। सो हेलो व्यूअर्स, आज मेरी फ्रेंड आ रही है अमेरिका से और उसको मटन बहुत पसंद है, पर उसकी पहली डिमांड थी कि उसको घर का ही खाना है। तो चलिए आज अपनी फ्रेंड के लिए बनाते हैं मटन, वो भी घर का, कम से कम इंग्रेडिएंट्स में। तो शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमने लिया है आधा किलो मटन। आधा किलो मटन के लिए तकरीबन 150 ग्राम दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ मोटे मसाले, बेसिक किचन के मसाले, प्याज जिसको हमने स्लाइस करा है, और ये लहसुन क्यों लिया है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। सबसे पहले अपने यूटेंसिल में डाला है तेल। आप तेल की जगह रिफाइंड, घी या जो भी आप ऑयल यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। हमारा ऑयल लगभग गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे हमारी स्लाइस्ड अनियंस। हमें अनियंस को करना है लाइट ब्राउन। सबसे पहले हमें रखनी है फ्लेम हाई, और जैसे जैसे हमारी अनियंस लाइट ब्राउन होने लगेंगी हमें फ्लेम को स्लो करना है। हमारी अनियंस हो गई है रेडी। आप देख रहे हैं ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे मटन के पीसेस। और मटन के पीसेस के साथ हम डालेंगे हमारा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और जो हमारे थे मोटे मसाले, इनको हम थोड़ा दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे मोटे मसाले और बे लीफ, साथ में स्वाद के अनुसार नमक,
मटन ऑलरेडी बहुत सॉल्टी होता ही है, तो फिलहाल हम कम ही डालेंगे। और रंगत के लिए हल्दी। और अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें तकरीबन लग जाएगा 10 मिनट। इस स्टेज पर हमें थोड़ा सा इसके अंदर शाही जीरा ऐड करना है और इसको लिड लगा के छोड़ देना है। अब देखते हैं हमारा मटन 10 मिनट बाद कैसा दिख रहा है। आप ये आगे के मसाले डालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप देख रहे हैं ऑयल अलग होने लगा है अनियन से। अब हम इसके अंदर डालते हैं धनिया पाउडर। मटन में धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। और रेड चिल्ली पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्ट हम पहले ही डाल चुके थे, तो अब जरूरत नहीं। अब हम इसको पकाएंगे अगले 10 मिनट के लिए और फिर देखते हैं आगे का स्टेप। 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब है हमारा एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की पारी, जो है हमारा लहसुन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सो गाइज, ये हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा मटन का टेस्ट और एनहांस हो और एक बहुत अच्छा एरोमा आएगा। इसको आप बाद में निकाल भी सकते हो, कुछ लोग इसको खाना भी पसंद करते हैं, एज यू विश। इस स्टेज पे जब हमारा ऑयल ऑलमोस्ट अलग हो चुका है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम डालेंगे कर्ड। कर्ड को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज वो अच्छा नहीं दिखेगा। और अब इसको स्टर करके हमको ढक के इसको रख देना है अराउंड 15 मिनट्स के लिए। लेट्स चेक। एंड मटन लुक्स लाइक इट्स कुक्ड। नाउ वी विल गार्निश इट विद coriander leaves and it's ready to eat. नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पहली वीडियो को इतना लाइक किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं उनके लिए कुछ वेज भी बनाऊं, तो आज की रेसिपी बनने वाली है मेरे वेजिटेरियन दोस्तों के लिए। तो देखते हैं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल फूड एंड स्टोरीज विद शेरी। सो आज मेरी किचन में बनने जा रही है एक मुगलाई डिश जिसका नाम है पनीर लबाबदार। जी हाँ, जितना इसका नाम फैसिनेटिंग है उतना ही इसका मीनिंग भी है। लबाबदार का मतलब होता है टू सरेंडर योर टेस्ट बर्ड। तो चलिए देखते हैं मेरी आज की डिश आपकी टेस्ट बर्ड सरेंडर कर पाती है या नहीं। सो आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं 200 ग्राम पनीर, कुछ डाइस्ड कैप्सिकम व अनियन, रफली चॉप्ड अनियंस, गार्लिक पीसेस, 1 पीस जिंजर और कुछ कैश्यू नट्स, फाइनली चॉप्ड अनियन, कुछ इस तरीके से कटे हुए डाइस्ड टमाटोज, कुछ बेसिक मसाले जिसके अंदर हैं धनिया, मिर्च, नमक, हल्दी और कुछ मोटे मसाले। सबसे पहले हमें पैन में लेना है 2-3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल और उस ऑयल में हम डालने वाले हैं हमारी डाइस्ड अनियंस, हमारे गार्लिक पीसेस, हमारे जिंजर पीसेस और कैश्यू। साथ ही हम डालेंगे इसमें हमारे मोटे मसाले, जीरा, 2 तेजपत्ता, दालचीनी, 4 इलायची और 4 से 5 लौंग। हमें कुछ देर के लिए अनियन को सौटे करना है। हमारे अनियंस ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा इनका जो फाउल स्मेल है वो निकालने होता है। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हमारे 2 टमाटोज जो हमने डाइस करे थे।
जस्ट हमें इनको रफली ही चॉप करना है। इसके बाद हमारे कुछ मसाले, हल्दी, धनिया, पूरा रेड चिल्ली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और सॉल्ट। अब बस इसे थोड़ा स्टर फ्राई करके हमें डाल देना है इसके अंदर पानी। और अब हमें इसे ढक के कुछ देर के लिए पकाना है। इतने हमारी ग्रेवी के लिए अनियन टोमेटो गल रहे हैं, हम इतनी देर में अपना पनीर मैरिनेट कर लेते हैं। पनीर मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए पनीर। पनीर के बाद हमें चाहिए हमारे डाइस्ड कैप्सिकम्स और डाइस्ड अनियंस। इसमें डालना है हमें सॉल्ट, रेड चिली, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी रंग के लिए। साथ ही में हम डालने वाले हैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, जिससे हमारे सारे मसाले इसके अंदर बाइंड हो जाएं। तो अब इनको मिक्स करना है। पनीर का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, तो जस्ट पनीर को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कर रहे हैं पनीर को मैरिनेट मसालों में। हमारे अनियंस एंड टोमेटोज भी हो गए हैं रेडी। अब हमें इसे करना है ठंडा, और इतने ये ठंडा होता है। चलिए देखते हैं आगे का स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है एक पैन में हमने डालना है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर का यूज भी कर सकते हैं। और जो हमने पनीर रखा था मैरिनेशन के लिए, अब उसे हमें डाल के थोड़ी देर के लिए पकाना है। हमें इन्हें तलना नहीं है, जस्ट थोड़ा शैलो फ्राई करना है, जिससे कि हमारी वेजीज को और हमारे पनीर को थोड़ा टेक्सचर मिले। आप देख पा रहे हैं हमारे पनीर के ऊपर आया है बहुत अच्छा मसाले की कोटिंग, और इस पॉइंट पे हमें इसको बंद कर देना है। अब हमारे अनियन एंड टोमेटोज भी हो चुके हैं ठंडे। हम इसमें से सारे जो हमने मोटे मसाले थे वो निकाल देंगे, और अब इसको कर लेंगे ग्राइंड बहुत अच्छे से। इस गरम तेल में डालेंगे अनियंस और ग्राइंडेड मिक्सचर टू मेक ग्रेवी। आइए चेक करते हैं हमारी ग्रेवी का क्या हाल है। हमारी ग्रेवी यहाँ हो चुकी है रेडी। हम डालने वाले हैं इसमें हमारे मैरिनेटेड पनीर और कैप्सिकम्स। अब इसको बस थोड़ी देर के लिए, हार्डली 2-3 मिनट्स के लिए हमें पकाना है, जिससे कि हमारी ग्रेवी और जो भी फ्लेवर्स थे हमारे मोटे मसाले के, वो हमारे पनीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। लेट्स चेक आवर डिश। हमारा पनीर लबाबदार है, एकदम रेडी टू ईट। चैनल फूड एंड स्टोरीज विद शेरी। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बिरयानी। पनीर बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर। पनीर के टुकड़े हमें कुछ इतने थिकनेस के मोटे रखने हैं। 2 प्याज, मोटे मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग, 1 टमाटर, कुछ हरी मिर्चें और जिंजर जूलियंस, केवड़ा, दही, घर के बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया और 1 गिलास चावल। चावलों को हमें तकरीबन आधे घंटे के लिए सोक करना है। तो यहाँ हमारा पानी हो चुका है बॉईल। अब हम बॉइल्ड वाटर में डालने वाले हैं 1 दालचीनी, बे लीफ, कुछ लौंग और छोटी इलायची। साथ में हम डालने वाले हैं इसमें 1 चम्मच नमक। ऐसे ही ये पानी बॉईल पे आता है, हमें डाल देने हैं इसमें अपने राइस। हमारा पानी यहाँ हो चुका है बॉईल, और जितने भी हमने इसमें मोटे मसाले डाले थे उनके फ्लेवर्स हो चुके हैं इन्फ्यूज पानी के अंदर। अब इस पानी में हम डालने वाले हैं हमारे सोक्ड राइस, और अब इन राइस को हमें कुक करना है अराउंड 50%। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि पनीर है बहुत जिद्दी इंग्रेडिएंट, तो इस जिद्दी इंग्रेडिएंट को हमें देने हैं फ्लेवर्स। उसके लिए हमें इसको करना होगा मैरिनेट। तो मैरिनेट के लिए हमने ली है 1/2 टीस्पून नमक। रंग के लिए हम लेंगे इसमें थोड़ी हल्दी, साथ में लाल मिर्च पाउडर,
इसको देंगे एक अच्छा सा टॉस। पनीर में हमने लगा दिए हैं सारे मसाले। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग पे छोड़ते हैं और चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। अब हमें लेना है एक पैन, उसमें हमें डालना है ऑयल या घी। मैंने लिया है घी क्योंकि जहाँ चावल की बात आती है वहाँ घी से उनका फ्लेवर और एनहांस ही होता है। जैसे ही हमारा घी गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे हमारी स्लाइस्ड अनियंस। फ्लेम हाई करके हमें अनियंस को करना है ब्राउन। हमारे राइस हो चुके हैं 50% कुक। इस पॉइंट पे हम सारे मोटे मसालों को अलग निकाल लेंगे और चावलों को छान लेंगे। हमें इस वाटर को फेंकना नहीं है बिकॉज ये पानी हम यूज करने वाले हैं हमारी बिरयानी के आगे के प्रोसेस में। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है पैन। पैन में हमें डालना है जस्ट 1 टीस्पून ऑफ ऑयल और उस ऑयल में हमें अपने पनीर के पीसेस को सौटे करना है। हमारे पनीर पे आ गई है बहुत अच्छी सी कोटिंग। इस पॉइंट पे हम पनीर को गैस पे से हटा देंगे। अनियंस हमारी हो चुकी हैं ब्राउन। इसमें से ही थोड़ी सी अनियंस हम निकाल लेते हैं अपनी गार्निशिंग के लिए। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे हमारी छोटी इलायची, साथ में हम डाल देंगे हमारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक, हल्दी, धनिया पाउडर। इसको देंगे एक अच्छा सा स्टर। हमारे जो कटेड पीसेस थे ये हम डाल देते हैं। साथ में डाल देते हैं हमारी कर्ड। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसीलिए ही मैंने डाला। इस पॉइंट पे जहां हमारे मसाले और तेल अलग हो चुका है हम डाल देंगे हमारे पनीर के पीसेस। देंगे एक अच्छा सा स्टर। यहाँ डाल रहे हैं हम अपना केवड़ा। आपके पास केवड़ा नहीं है तो आप रोज वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें करनी है राइस की लेयरिंग। राइस की लेयरिंग के बाद हमें करनी है इसकी टॉप लेयरिंग हमारी फ्राइड अनियंस के साथ। उसके साथ कुछ केसर के स्ट्रैंड्स। जब केसर के स्ट्रैंड्स पे स्टीम लगेगी तो यह अपने रंग अपने आप ही लूज कर जाएंगे और आपके राइस को मिलेगा एक बहुत प्यारा सा कलर। और साथ में धनिया की पत्तियां। लास्टली हम डालने वाले हैं हमारा राइस का स्टॉक बिकॉज इसके अंदर है सारे ही फ्लेवर्स। यही स्टॉक हमारे राइस को फर्दर कुक होने में भी हेल्प करेगा। मुझे बिरयानी में गरम मसाला बहुत पसंद है इसलिए मैं तो कर रही हूँ चुटकी भर गरम मसाला स्प्रिंकल। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब इसको लगा देते हैं दम और मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। हमें हो चुके हैं 20 मिनट्स और चेक करते हैं हमारी बिरयानी। बिरयानी को चेक करने के लिए आप स्पैचुला से साइड से इस तरीके से देख सकते हैं। अगर स्पैचुला आ रहा है क्लीन इट मीन्स हमारी बिरयानी का मॉइस्चर हो चुका है खत्म और अब ये हो चुकी है रेडी टू सर्व। हेलो माही। Today, I'm a teacher how to make chicken burger. चिकन बर्गर। Yes. वाओ। Now we need green chilies, ओके black pepper, Okay. and some little bit of garlic Okay. and some chicken. Okay. Obviously, सो दिस चिकन इज मैरिनेटेड। yeah. Okay, it's marinated in salt and red pepper Yeah. and You can see them here. okay fine and there is little vinegar also na. Yeah. Okay Mahi. Okay, guys. Now we have to grind all of these ingredients finely. Okay. Now we have to mix these. Okay, so this is the green chilies Yes. and black pepper and garlic. Okay, Yes. and we can also add an egg in it, right?
to Yeah. make our patty juicy. Yeah. Yes, Mahi? Yeah. Okay. Now, guys, now Hmm. we have to put this chicken mix inside this mold. Okay, and we have to steam it. Yes. Steaming is a good option, right, Mahi? Yeah. So you like chicken burger? No, Why? because I have a healthy diet. So chicken is not healthy? Yeah, but you can eat chicken sometimes. Okay, fine. Now, guys, we have to take all of these. Hmm. We have to take all of these, and We have to make a spread. we have to make a spread. Okay, so we can take corn also in it, na? Yeah. Okay, fine, Mahi. So we are gonna mix all these sauces into this, right? Yes. Okay, Mahi. Now, and there's a secret ingredient: garlic, onion, roast powder. Okay, so we're gonna mix all of these things? Yeah. Okay. Now, guys, I will tell you how to assemble your burger. Okay, so Mahi, what we are gonna do? First, you know, put this sauce. Okay, we have to spread it. Yes. Okay. Now, we are gonna put this chicken patty on it. Okay. Mm-hmm. Then, Now, we are gonna take this cheese. okay. लो निकालो. Now, we have to put this bun on top. Okay. So we can eat it right away or we can bake it also. Right, Mahi? We can just Eat it or either bake it, right? let's So thank you, Mahi. welcome. Bye. Bye.